स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों आज अपन मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों अपन अपना पहला मेला पढ़ते हैं जिसका नाम है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में प्रत्येक वर्ष लगता है। बसंत पंचमी तथा महाशिवरात्रि के पर्व पर लगता है। ये महामृत्युंजय के मंदिर पर लगता है दोस्तों। तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा जिले में लगता है। चलिए अगला मेला देखते हैं, चांडी देवी का मेला। चांडी देवी का मेला घोघरा सीधी में लगता है। ये मार्च अप्रैल माह में चंडी देवी के मंदिर पे लगता है। दोस्तों अपना अगला मेला देख लेते हैं अपन, रामपायली का मेला। रामपायली का मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामपायली का मेला बालाघाट जिले के बारासिवनी में प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में लगता है। चलिए दोस्तों अगला मेला देख लेते हैं, मठ घोघरा का मेला और मेरो धाम का मेला। मठ घोघरा का मेला और मेरो धाम का मेला सिवनी जिले में लगता है। देखिए अगला अपन देख लेते हैं, गोटमार का मेला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा के पाडुन्ना में जाम नदी के तट पर गोटमार का प्रसिद्ध मेला लगता है। ये मेला होली पर्व पे भादो मास में लगता है। कब लगता है? होली पर्व पे लगता है। देखते हैं अपना अगला मेला, बरमान का मेला। देखिए बरमान का मेला देख लेते हैं अपन। बरमान का मेला बरमान घाट का मेला, ये कहाँ लगता है? गाडरवारा नरसिंहपुर में बरमान का मेला, बरमान घाट का मेला पौष माह में मकर संक्रांति से 13 दिनों तक लगता है दोस्तों। और इसी में एक और मेला भी है, नरसिंहपुर में रुद्र प्रताप स्मृति खेल मेला भी लगता है। देखते हैं अगला मेला, नागाजी महाराज का मेला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुरैना जिले में पोरसा में नागाजी महाराज का मेला लगता है। ये मेला नवंबर से दिसंबर माह के बीच अग्न मास में लगता है। इसमें पहले बंदरों को बेचा जाता था। देखते हैं अब अगला मेला, रेणुका का मेला। दोस्तों रेणुका का मेला, इसे रावतपुरा सरकार मेला, ये दोनों के दोनों मेले भिंड में लगते हैं। जमधारा रेणुका का मेला भिंड जिले में माता रेणुका के मंदिर पर लगता है। रावतपुरा सरकार का मेला भी भिंड जिले में ही लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले मेले की ओर। ये मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, ग्वालियर मेला। बड़ा मेला होता है ये। और हीरा भूमिया का मेला भी ग्वालियर में लगता है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला। पहला मेला कौन सा है? सिंगस्त का जो उज्जैन में लगता है, और दूसरा मेला ये अपना ग्वालियर मेला है। ये इसकी शुरुआत 1905 से हुई थी। और हीरा भूमिया का मेला गुना में भी लगता है, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में भी, और गांव में भाद्र माह में लगता है। चलिए दोस्तों अगले मेले की ओर चलते हैं। अगला मेला है अपना पीरबुदान का मेला। पीरबुदान का मेला अपना कहाँ लगता है? शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील में पीरबुदान का मेला लगता है। ये मेला हर साल अगस्त सितंबर भाद्र माह में लगता है। ये मेला लगभग 250 वर्ष पुराना है। ये मेला लगभग 250 वर्ष पुराना है। शिवपुरी में बाणगंगा धाम भी है, श्री सिद्धेश्वर मंदिर आदि धार्मिक स्थल स्थित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या होता है, अधिकतर मेले किसी न किसी मंदिर पे या आसपास किसी क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट क्षेत्र में लगते हैं। ऐसे करीला माता का मेला, ये अशोकनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक करीला जगह है, स्थान है, वहाँ पे करीला माता का मंदिर है, वहाँ पे ये मेला लगता है। लव कुश का जन्म हुआ था। इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ हर साल रंग पंचमी पर करीला माता का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका, बाबा मखदूम शाह। बाबा मखदूम शाह विलायत की दरगाह चंदेरी में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मार्च के माह में उर्स लगता है। यहाँ पे भी एक मेला मार्च के माह में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर जिले के चंदेरी में चैत्र के माह में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला भी अशोकनगर, क्योंकि ये सब कुछ अशोकनगर के अंदर आ रहा है इसलिए मैंने पूरा लिख दिया इसी के अंदर। जागेश्वर देवी का मेला अशोकनगर जिले में चंदेरी में क्षेत्र के माह में लगता है। चैत्र के माह में ये मेला वहाँ पे लगता है। चलिए अपना 12वां मेला देखते हैं, तेजाजी का मेला। देखिए तेजाजी का मेला और हीरा भूमिया का मेला, ये दोनों मेले अगर अपन देखें, तेजाजी का मेला गुना जिले की कुमरास तहसील के भामाबाद गांव में
लगता है। ये मेला तेजाजी की जयंती पर भाद्र माह में लगता है। देखिए मैंने उसकी एक पिक्चर भी डाल रखी है, ऐसी रौनक रहती है मेले में। गुना जिले में प्रसिद्ध हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसे अपन लोग टेकरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में प्रतिवर्ष हनुमान जयंती पर विशाल मेला लगता है। ठीक है, ये मैंने हनुमान टेकरी का एक फोटो भी डाल रखा है, पिक डाल रखा है, आप देखिए। अब ये हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर जिले में अगस्त सितंबर के माह में भी लगता है, और ये गुना में भी लगता है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। यहाँ पे क्या गुना में एक जगह बीसबुजी नाम से है, यहाँ पे बीसबुजी माता का मंदिर है, और ये गुना जिले में पड़ता है। नवरात्रि पर यहाँ पे मेला लगता है, ये मैंने इसकी एक पिक डाल रखी है। धमोनी उर्स और देवरी मेला, ये दोनों मेले यहाँ पे लगते हैं। धमोनी उर्स, ये उर्स अप्रैल मई माह के लगभग 6 दिवसीय उर्स सागर में बाबा मस्तान शाह वली की दरगाह पर लगता है। ये देखिए बाबा मस्तान शाह वली की दरगाह पे 6 दिवसीय मेला लगता है, इसका नाम धमोनी उर्स। ठीक है, और यहीं पे सागर जिले में देवरी मेला भी लगता है, ये भी सागर जिले में लगता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बैक करके एक बार दोबारा देख सकते हैं। जल बिहारी का मेला, जल बिहारी का मेला और दुबेला उर्स, ये दोनों मेले कहाँ लगते हैं अपने, देखते हैं। जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में अक्टूबर नवंबर माह में दशहरे से दिवाली के बीच में लगता है। ये दशहरे से दिवाली के बीच में लगता है। जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में लगता है। दुबेली उर्स दुबेला छतरपुर जिले में लगता है। दुबेली उर्स दुबेला जो जगह है छतरपुर में पड़ती है, वहाँ पे ये लगता है। देखते हैं अपना अगला पॉइंट, चरण पादुका का मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। छतरपुर जिले में मकर संक्रांति पर लगता है। बहुत से मेले मकर संक्रांति पे लगते हैं, आपको इसे भी विशेष रूप से याद रखना है। लोग इसे शहीद मेला भी कहते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। शहीद मेला छतरपुर में लगता है। ठीक है, अब देखते हैं बड़े बाबा का मेला। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर में जैन धर्म को जो दमोह में लगता है मेला, ये मेला कहाँ लगता है, दमोह में। जागेश्वरी नाथ का मेला दमोह जिले में लगता है। अब कुंडलेश्वर मंदिर मेला, ये कुंडलेश्वर मंदिर पे लगता है, टीकमगढ़ जिले में लगता है। अब देखते हैं प्राणनाथ, बलदाऊ और नाथचंद्र का मेला, ये तीनों मेले कहाँ लगते हैं देख लेते हैं। प्राणनाथ का मेला पन्ना जिले में लगता है, बलदाऊ जी का मेला भी पन्ना जिले में ही लगता है, और नाथचंद्र का मेला पन्ना जिले में। मैंने तीनों के तीनों को एक साथ लिख लिया जो पन्ना में लगते हैं लाइन से। प्राणनाथ का मेला, बलदाऊ का मेला और नाथचंद्र का मेला। अगला देख लेते हैं, अगला मेला अपना रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद जिले में लगता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा डीपली लेके नहीं ले गया हर एक मेले को। भूतों का मेला और भोपाली का मेला, ये दोनों मेले देखते हैं। भूतों का मेला मलाजपुर बैतुल जिले में लगता है, ये बसंत पंचमी पे लगता है। ठीक है दोस्तों, कब लगता है, ये बसंत पंचमी पे लगता है, और कहाँ लगता है, बैतुल जिले में लगता है। भूतों का मेला याद रखना दोस्तों, इसे भूतों का मेला भी कहते हैं। अब देखो क्या है अगला, भोपाली का मेला। अब ये गलती मत कर बैठना, भोपाली लिखा है तो भोपाल लगाया हो, लेकिन ये बैतूल जिले में लगता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिनका क्या नाम ऐसा होता है कि अपन गलत टिक लगा देंगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा जिले में लगता है। कहाँ लगता है, ये हरदा जिले में लगता है। कान्हा बाबा की समाधि हरदा जिले में, देखो उनकी समाधि पे लगता है, क्योंकि कान्हा बाबा की जो समाधि है वो कहाँ है, हरदा जिले में है, तो इसे मेले को भी उनकी समाधि के पास में लगाया जाता है, उनकी याद में। देखिए अब सिंहस्थ कुंभ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा मेला है। सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में लगता है, सब जानते हैं। ये शिप्रा नदी के तट पर प्रति 12 वर्ष में लगता है। ठीक, अर्थात सिंहस्थ का आयोजन होता है 4 जगह भारत में सिंहस्थ लगता है कुल, उसमें से एक जगह उज्जैन में लगता है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखना है अपन को, कितने वर्ष पे, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि 12 वर्ष पे होता है, तो आपको ये याद रखना है।
शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, ये मेला कहाँ लगता है देखते हैं अपन। नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स ये 21 से 24 जनवरी को प्रतिवर्ष लगता है दोस्तों। अब देखते हैं अपन सुंदरपुर का मेला। तो सुंदरपुर का मेला कहाँ लगता है, खातेगांव देवास में लगता है। ये मेला कहाँ लगता है, खातेगांव देवास में लगता है। तो याद रखना सुंदरपुर का मेला कहाँ लगता है, खातेगांव देवास में लगता है। अब अगला देखते हैं, इसे मैंने लिखा है राजगढ़ का उर्स, क्योंकि राजगढ़ में लगता है। ये मेला जो है राजगढ़ में लगता है, क्योंकि इसका नाम काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे राजगढ़ का उर्स लिख दिया। दरगाह शरीफ हजरत सैयद कुर्बान अली शाह बदशानी जी की दरगाह राजगढ़ जिले में स्थित है, उस दरगाह पे ही लगता है। इस दरगाह पर प्रतिवर्ष मार्च माह में उर्स का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन इज्तिमा मेला। इज्तिमा मेला 3 दिवसीय मेला है जो नवंबर माह में भोपाल जिले में लगता है। ऐसे इनके ऊट पटांग नाम है, ये मेले अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं अपन अपना भगोरिया हाट का मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। भगोरिया हाट का मेला झाबुआ जिले में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों, झाबुआ जिले में। अगला मेला देखते हैं मानधाता का मेला। मानधाता का मेला खंडवा जिले में लगता है। दोस्तों याद रखना है कौन सा मेला किस जिले में लगता है, बड़े सही तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखते रहिए। कालूजी महाराज का मेला। कालूजी महाराज का मेला खरगोन जिले में लगता है। कौन से जिले में लगता है दोस्तों, खरगोन जिले में लगता है। हीरामन बाबा का मेला। हीरामन बाबा का मेला ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगता है। यहाँ की मान्यता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं को बांझपन दूर होता है। महिलाओं का क्या बांझपन दूर होता है, इसलिए ये मेला यहाँ पे अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हीरामन बाबा का मेला, ये भी आपको याद रखना है। देखिए हीरा भूमियास का मेला। हीरा भूमियास का मेला मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना तथा आसपास इसे हीरा भूमिया के मेला से भी नाम से भी जाना जाता है। ये की स्मृति में भाद्र माह में लगभग 1000 वर्ष से लगाते चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसी किसी बुक में इन नामों से दे रखा होता है, इसलिए मैंने ये नाम भी डाल दिया यहाँ पे। अब देखते हैं अपना अगला मेला उल्दन का मेला। उल्दन का मेला सागर जिले के ग्राम उल्दन के निकट धसान आंडेर नदियों के संगम पर शिव पार्वती के मंदिर पर मकर संक्रांति का भव्य मेला भरता है। तो भैया मैंने इसलिए आप सब लोगों के लिए लिख दिया है नदियां जो यहाँ पे मेल करती हैं, संगम होता है इनका। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कौन सा मेला, क्या कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर के, बिल्कुल दिमाग के ऊपर है। चलिए अगला देखते हैं अपन बनेनी घाट का मेला। बनेनी घाट सागर जिले की राहतगढ़ में बीना नदी के तट पर भगवान शंकर जी के प्राचीन मंदिर के नजदीक बनेनी घाट पर शिवरात्रि कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इतना नहीं भी रख पाओ याद तो बस ये रख लेना कहाँ लगता है, ठीक है, और किस नाम से लगता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं अपन अपना भापेल का मेला। भापेल का मेला, ये मेला जो है सागर जिले के भापेल में महादेव मंदिर पर दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। तो वही दिवाली के बाद लगता है, सागर जिले में लगता है, किस नाम से लगता है, भापेल मेले के नाम से लगता है। अगला अपन देखते हैं देवरी का मेला। देखिए देवरी का मेला, ये मेला भी कहाँ लगता है, सागर जिले में लगता है। ये मेला सागर जिले के देवरी अगन के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को खांडे राव मंदिर पर लगता है। देखिए दोस्तों याद रखना है आपको, देवरी का मेला कहाँ लगता है, सागर जिले में लगता है। चलिए अगला मेला देख लेते हैं मऊ सहानिया का मेला। कुछ बड़ी उटपटांग से नाम है लेकिन आपको याद रखना है। मऊ सहानिया का मेला छतरपुर जिले के चरण पादुका में भी मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के इस मेले को लोग शहीद मेला भी कहते हैं। तो याद रखना है आपको, इसे शहीद मेला भी कहते हैं, छतरपुर जिले में लगता है। ठीक है दोस्तों। जटाशंकर महादेव का मेला। जटाशंकर महादेव का मेला मकर संक्रांति पर दमोह में लगता है। कहाँ लगता है, मकर संक्रांति पर दमोह के जटाशंकर महादेव के मंदिर पर 3 दिनों तक चलता है ये मेला। 3 दिनों तक मेला चलता है। तो आपको याद रखना है कितने दिनों तक चलता है, 3 दिनों तक चलता है और दमोह में लगता है।
देखते हैं अगला मेला क्या है, पीर बुदान का मेला। पीर बुदान का मेला सांवरा सीपरी में भाद्र माह में एक दिवसीय मेला पीर बुदान नामक मुस्लिम संत की मजार के निकट लगता है। ये मेला क्या लगता है, सांवरा सीपरी मतलब किस जिले में लगता है, सीपरी जिले में लगता है। और भाद्र माह में एक दिवसीय मेला पीर बुदान नामक मुस्लिम संत की मजार के निकट लगता है। अब आ गया अपना भाई इंपॉर्टेंट रामलीला मेला। तो भांडेर दतिया जिले में प्रतिवर्ष माघ माह में यह मेला लगता है। इसे स्वामी पीताम्बर दास और एक मुस्लिम कलेक्टर इनायतुल्लाह ने शुरू कराया था। देखिए दोस्तों, मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ आपके पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगाजी का मेला। सिंगाजी का मेला सिंगाजी गांव खंडवा में लगता है। पिपलिया गांव खरगोन जिला में कंवार माह में संत सिंगाजी की स्मृति में साप्ताहिक मेला प्रतिवर्ष लगता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, खंडवा खरगोन आप जानते हैं जो कि पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ी ने कहते हैं अपन, तो आपको याद रखना है ये इन आसपास के गांव में लगता है। ठीक है दोस्तों, सिंगाजी का मेला साप्ताहिक मेला है ये और हर साल लगता है। मैयर वाली माता, आपने सुना होगा मैयर कहाँ पे, सतना जिले में स्थित है। तो मैयर वाली माता बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है इनका। यहाँ पे माँ शारदा की चमत्कारी प्रतिमा रखी हुई है। क्या रखी हुई, माँ शारदा की चमत्कारी प्रतिमा। यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रि में मेला लगता है। अब देखते हैं सिद्ध बाबा का मेला। देखिए बहुत सारे मेले हैं, मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है। इससे बाहर मेरे हिसाब से कोई मेला नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो कर ली तो आपका 1 से 2 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो मेले से रिलेटेड पूछा ही जाता है और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप जानते हैं। विजयपुर में प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले में पशुओं का भी मेला लगता है। देखिए दोस्तों, विजयपुर में लगता है और यहाँ पे पशुओं का भी मेला लगता है। अब देखते हैं सोनागिरी का मेला। सोनागिरी का मेला दतिया जिले के सोनागिरी में चैत्र माह में विशाल रथ यात्रा का मेला लगता है। ये दतिया जिले में लगता है सोनागिरी का मेला। ऐसे नाम जो आपने बहुत ही कम सुने होंगे, ये एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2-3 बार अच्छे से देखिए। सनकुआ का मेला दतिया में सिंध नदी के तट पर सनकुआ नामक पवित्र स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। गरीबनाथ बाबा का मेला। अब अगला मेला कौन सा है आपका, गरीबनाथ बाबा का मेला। देखिए नाम भी बिल्कुल अलग ही है। पूरे चैत्र माह तक चलने वाला मेला जो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में अवंतीपुर बड़ौदिया गांव में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों, अवंतीपुर बड़ौदिया गांव में लगता है, शाजापुर जिले में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला मेला बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स ये नीमच जिले में फरवरी माह में बाबा शहाबुद्दीन के दरबार में 4 दिवसीय उर्स लगता है। ठीक है दोस्तों, 4 दिवसीय है और नीमच जिले में लगता है। अब कुछ मेले रह गए हों, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा बढ़ रहे थे तो मैंने अन्य मेले डाल के इसमें अधिकतर कवर कर लिए हैं। और इसके बाद लास्ट में मैंने इन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज भी करवाया है, तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो पे। अन्य मेले अपन देख लेते हैं। सिवनी में माँ घोगरा का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, हीरापुर धूपदेही का मेला लगता है हीरापुर में। छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगता है। नरसिंहपुर में बर्मन का मेला लगता है। भिंड की लाहौर तहसील में रावतपुरा का मेला लगता है। और भिंड की लाहौर तहसील में रावतपुरा सरकार का मेला लगता है। और व्यावरा का चैती मेला, इसे भी आपको याद रखना है। पन्ना का बलदाऊ जी का मेला, ये पन्ना जिले में लगता है। नया गांव का रामनवमी मेला। रतलाम का त्रिवेणी मेला। ग्वालियर का व्यापारिक मेला। और भोपाल का इज्जतमा मेला। टीकमगढ़ में केदाश्वर मेला। चंदेरी का मेला। देवरी सागर का खंडवा मेला आदि प्रसिद्ध मेले मध्य प्रदेश में लगते हैं। तो मैंने दोस्तों बहुत कवर करने की कोशिश की, अधिकतर सारे मेले कवर किए हैं। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे
ले रखा है ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले एक नज़र में। ठीक है, तो आपके पूरे जो आपने पढ़े वो रिवाइज हो जाएंगे और इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो करते हैं तो वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपन। मैंने यहाँ मेलों के नाम लिख रखे हैं इस साइड और यहाँ पे स्थान कहाँ पे लगता है। ऐसे महामृत्युंजय का मेला ये रीवा जिले में लगता है। सिंहस्थ का मेला जिसे अपन कुंभ का मेला भी कहते हैं ये उज्जैन में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर में लगता है। सिंगाजी का मेला पिपलिया खुर्द पश्चिमी निमाड़ और कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द पश्चिमी निमाड़। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है। तेजाजी का मेला भामागढ़ गुना में लगता है। धामोनी उर्स धमोनी सागर में लगता है। अब देखते हैं अगला मेला पीर बुदान का मेला सांवरा शिवपुरी में लगता है। हीरा भूमिया का मेला गुना में लगता है और रामलीला का मेला ग्वालियर में लगता है। मानधाता का मेला खंडवा में लगता है। बरमान का मेला गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में लगता है और शंकर जी का मेला चौरागढ़ पचमढ़ी में लगता है और शिव मेला भोजपुर रायसेन में लगता है। देखिए देखते जाइए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। सलकनपुर मेला सलकनपुर में ही लगता है जो कि होशंगाबाद जिले में आती है और जल विहार मेला छतरपुर जिले में लगता है। चांदी देवी का मेला भोगरा सीधी में लगता है। नागाजी का मेला पोरसा मुरैना में लगता है। चेदी का मेला ब्यावरा में लगता है। शहीद मेला सनावद गुना में लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।